दोस्तों नमस्कार। आज मैं ये 3 अलग अलग लाइटें टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये एक डिजिटेक की कंटिन्यूस लाइट है 150 वाट की। ये है कोडॉक्स की SL 60 वाट और ये है सिम्पेक्स की MLB 60 वाट। देखना ये है कि जो इंटेंसिटी इन 3 लाइटों की वो क्या एक जैसी ही है या इनमें कोई फ़र्क है, और इसको चेक करने का तरीका क्या है। मेरे ख्याल से अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से जाएं तो मैं इन तीनों की इंटेंसिटी को एक बराबर से एक ही दूरी पे टेस्ट करूंगा और वो दूरी है ये। मैंने इस पर एक मार्क बनाया हुआ है और इसको मैं चेक करूंगा लाइट मीटर के थ्रू। तो ये है लाइट मीटर और आप देख पा रहे हैं कि इस लाइट मीटर में जो सामने की लाइट इंटेंसिटी है उसको मैं इस लाइट मीटर के थ्रू चेक करूंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कंपनी बोल रही है वो क्या वाकई सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं जो कोडॉक्स की 60 वाट लाइट है उसको ऑन करूँगा। फिर इसी दूरी पे जहाँ पे मेरा कैमरा लगा है वहाँ से मैं चेक करूँगा कि इनकी इंटेंसिटी क्या आती है। तो दोस्तों ये है कोडॉक्स की 60 वाट लाइट और इसको हम फुल इंटेंसिटी पे चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो, वो है इस वक्त जो रीडिंग है उसको मैंने रखा हुआ है। इसको जो स्पीड है वो 100 है और जो ISO है उसको भी मैं 100 कर देता हूँ। तो ISO को मैंने अब 100 कर दिया है। अब मैं इस दूरी से देखूँगा कि कितना अभी आप देख पा रहे हैं, जो कि ये हमारा मीटर दूसरी तरफ है तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है उस पर ये 1.6 की रीडिंग दे रहा है। यानी 1.6 अपर्चर पे हम इस रिफ्लेक्टेड लाइट में हम तकरीबन 6 फीट की दूरी पे 1.6 पे शूट कर सकते हैं। अब मैं रीडिंग लेता हूँ, मुझे f1.3 की रीडिंग दिखा रहा है। कितनी रीडिंग दिखा रहा है? 1.3 की रीडिंग दिखा रहा है फुल इंटेंसिटी पर इतनी दूर पे। अब हम क्या करेंगे, इस लाइट को बंद करेंगे। हम अब दूसरी लाइट जो इस वक्त हमारे पास है डिजिटेक की 150 वाट LED लाइट जिसे कहते हैं DCL 150। अब हम इसको देखेंगे कि इस पर क्या रीडिंग आती है, इतनी ही दूरी पर क्या रीडिंग मिलती है। हमें पंडित जी इस लाइट को बंद करिएगा और यानी लाइट को ऑन करिएगा। अब हम ऑन करेंगे 150 वाट लाइट को और देखेंगे क्या इंटेंसिटी आती है। इसको पूरे 100% पे करिएगा पांडे जी। देखिए 100% पे है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 100% पे लाइट है या नहीं। तो हाँ, ये लाइट हमें 100% पे मिल रही है। ये है 150 वाट लाइट। अब मैं इसी दूरी से रीडिंग लेता हूँ इसकी। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर 1.3 का मैं अपर्चर दिखा रहा था, यहाँ पर अपर्चर मिल रहा है 1.6 का। इसी दूरी पर 100 ISO पर और 100 की ही स्पीड पर। अब हम क्या करेंगे, अब जो तीसरी लाइट है हमारी उसको चेक करते हैं। हाँ जी, ऑन करिएगा। अब हमने तीसरी लाइट को ऑन किया है और ये है आपकी जो कंपनी सिम्पेक्स, उसकी अभी पुरानी रीडिंग आपको देख ही रहते क्या है, अगर आपको दिख रहा हो क्लियर ऐसे है। हाँ, तो अब आपको ये क्लियर दिख रहा है कि पुरानी रीडिंग ये थी जो हमने कोडॉक्स की लाइट का मीटरिंग की थी। अब हम तीसरी लाइट की मीटरिंग करेंगे जो है सिम्पेक्स की। अब मैं मीटरिंग कर रहा हूँ इसकी इसी साइज सुविधाओं पे। तो आप देख रहे हैं 1.3 की रीडिंग आई है इतनी ही दूरी पे। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इतनी ही दूरी पे 1.3 की रीडिंग मिल रही है हमें। तो दोस्तों आपने देखा कि इन दोनों लाइटों में जो हमारी कोडॉक्स की लाइट है और जो सिम्पेक्स की लाइट है, उन दोनों में ही हमें 1.3 रीडिंग मिली। अगर मैं आपको थोड़ा सा कैमरा लेके आएंगे पानी जी, तो ये आपको दिख रहा है इस कैमरे में रीडिंग दिख रही है। चलिए अभी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा पास लेके आइए पानी जी कैमरा। एक ख्याल से आप रीडिंग आपको साफ साफ दिखेगी। अभी रीडिंग दिख रही है 1.3 रीडिंग आपको इस लाइट से मिली है, इस लाइट से मिली है और इस लाइट से मिली है। अब हम एक काम करके देखते हैं, अपने कैमरे को वहीं पर ले आते हैं जहाँ पर था हमारा
और हम इन तीनों लाइट्स को जलाकर देखेंगे कि इन तीनों लाइट्स को अगर हम एक साथ इस्तेमाल करें तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अब हम तीनों लाइटों को जला करके देखेंगे तो आपको जो 150 वाट है, जो लाइट बोल रहे हैं 150 वाट, उससे सिर्फ 1:3 स्टाफ का ही आपको बड़ा फायदा मिला है, बाकी दोनों लाइटों से उतना फ़ायदा नहीं मिला है। चलिए हम अब क्या करते हैं, हम तीनों लाइटों को जलाते हैं। चलिए पंडित जी बाकी दो लाइटों को भी ऑन करिए। अब हमने क्या किया है कि तीनों लाइटों को, यानी कि 60 वाट की लाइट को, 60 वाट की लाइट को और 150 वाट की लाइट, तीनों लाइटों को एक साथ हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि तीनों लाइटों को अगर एक साथ इस्तेमाल किया तो हमारा मीटर जो है वो क्या रीडिंग देता है। तीनों मीटर्स को रीडिंग लेने के बाद हमें जो रीडिंग मिल रही है वो चूँकि सामने से इतनी तगड़ी लाइट आ रही है तो अभी क्लियर शायद नहीं हो पा रहा होगा आपको, लेकिन मैं फिर से कोशिश करता हूँ। एक बार लाइट को आप जब ऑफ करेंगे पांडे जी कि हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है। अब तीनों को रीडिंग को, लाइट को हमने ऑफ कर दिया है और आपको अब रीडिंग दिख रही है 2.2 की, जो हमने पुरानी रीडिंग ली है इन तीनों लाइटों को ऑन करने के बाद में। दोस्तों हम इस प्रैक्टिकल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गोडॉक्स की जो SL60 लाइट है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उसको डायरेक्ट तकरीबन 6 फीट की दूरी से इस्तेमाल करें तो हमें अपर्चर 5 के लिए कितना आइस लेना पड़ेगा। मित्रों अभी जो सामने की स्थिति है उसमें दिख ये रहा है हमें कि हमें 4 का अपर्चर मिल रहा है करीब 1000 ISO पे और 100 की शटर स्पीड पे। मैं यहाँ पर ISO को बढ़ा रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो मित्रों हमें जो रीडिंग मिली है ISO 2000 पर 5 की रीडिंग मिली है। अब हम एक और प्रैक्टिकल करेंगे। अगर सपोज हम इसी लाइट के आगे एक डिफ्यूज़र लगाएं तो डिफ्यूज़र लगाने के बाद में हमें क्या रीडिंग मिलती है। पांडे जी इसको डिफ्यूज़र हम लाइट के सामने लेके आइएगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या लाइट मिल रही है। तो हाँ, तकरीबन हमें जो अब एक डिफ्यूज़र लगाने के बाद में जो हमें रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है हमें, आप अगर देख पा रहे हों, हाँ अब आप ये देख पा रहे होंगे कि हमें 4 की रीडिंग मिली है 2 पे, यानी कि तकरीबन 1 फीट की दूरी पे जो रिफ्लेक्टर हमने इस्तेमाल किया था उसके बाद हमारे अपर्चर वैल्यू में 1 की कमी आई है, जो ठीक है। अब हम वही पुराना प्रैक्टिकल अपनी हम 150 लाइट के साथ करेंगे और सामने कर दीजिए इस लाइट को ठीक कैमरे के, सिर्फ इसी को ऑन करिएगा। ये 150 की लाइट है। अभी हम इस पे रीडिंग लेते हैं। अभी हमें जो रीडिंग मिल रही है 6.3 की मिल रही है, यानी हम ISO कम करते हैं और हमें 1250 पर ये रीडिंग मिल रही है ISO 1250 करने पर। अब हम इस सामने रिफ्लेक्टर लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है और हम रीडिंग लेते हैं। हाँ वही फ़र्क है, तकरीबन हमें 1 स्टॉप का नीचे फ़र्क आया है इसी रीडिंग पर। मित्रों अब तीसरे ट्रायल में हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों लाइटों को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि हम तीनों लाइटों को ऊपर बाउंस करेंगे, जैसा कि अक्सर हमारे फोटोग्राफर मित्र और वीडियोग्राफर मित्र करते हैं। तो हमें रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट की क्या इंटेंसिटी मिलती है और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि वीडियोग्राफर मित्र और फोटोग्राफर मित्र एक साथ ही कपल की शूट कर रहे होते हैं और वहाँ पर दोनों को ही परेशानी होती है, क्योंकि वीडियो में जो फ्लैशेस होते हैं उसके फ्लैशेस दिखते हैं। तो कई बार बोला जाता है कि आप वीडियो लाइट पे ही दोनों लोग अगर साथ काम कर लें तो क्या ये संभव है। अभी हम तीनों लाइटों को रिफ्लेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ और देखेंगे कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। अब हम तीनों लाइटों को रिफ्लेक्ट कर दिया हुआ है। रिफ्लेक्ट का मतलब है लाइट बाउंस होकर ऊपर से आ रही है और अभी पुरानी रीडिंग तो आपके सामने थी। अब हम एक नई रीडिंग लेंगे इस रिफ्लेक्टिव लाइट की। यहीं पर हमें 1.6 का रीडिंग मिला है, यानी तीनों लाइटों को इस्तेमाल करने के बाद भी जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ अब क्या है कि आइडियल कंडीशंस में तो हमें 125, 100
और 5.6 अपर्चर मिलना चाहिए। अब 5.6 के अपर्चर को लेने के लिए जो हमारे फोटोग्राफर में अक्सर करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपना आईएसओ बढ़ाएं या फिर हम अपनी शटर स्पीड घटाएं। तो शटर स्पीड घटाने से कई बार समस्या पैदा हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम अपना आईएसओ बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम आईएसओ को बढ़ाते हैं। हम आईएसओ को ले जा रहे हैं बढ़ा करके। तो मित्रों हमें तकरीबन आईएसओ 1000 पर इन तीनों लाइटों को जो हमने इस्तेमाल किया है, पांडे जी लाइट बंद करिएगा तो मैं मीटर में दिखा, आपको कैमरे में दिखा पाऊंगा कि क्या रीडिंग आ रही है। हाँ, तो आप मेरे मित्र साफ साफ देख सकते होंगे कि हमें अपर्चर जो मिला है 5 का वो मिला है, वो जो मिल रहा है हमें 1000 आईएसओ पर जा करके, जबकि हमने तीनों लाइट्स को ऑन कर दिया है। अब हम एक स्पेक्ट्रल फिर से करेंगे, हम तीनों लाइटों को अलग अलग फिर से ऑन करके देखेंगे और ये देखेंगे कि आईएसओ हमें जो 5 का अपर्चर है वो कितने आईएसओ पे मिलता है, सिर्फ अगर अलग अलग लाइट्स को इस्तेमाल करके देखें। तो दोस्तों ये पूरी कवायद का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं अपने फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, कैंडिड फोटोग्राफर्स मित्रों को ये बता पाऊँ कि अलग अलग जो लाइट के सोर्सेस हैं उनसे हम क्या हासिल कर सकते हैं। क्या हम इन कंटिन्यूअस एलईडी लाइट से, ख़ास तौर पे हमारे जो फोटोग्राफर्स मित्र हैं उनको जो अपर्चर चाहिए होता है वो क्या हासिल किया सकता है? इसका जो जवाब है वो हाँ भी है और ना भी है। हाँ किन के लिए है? जिनके पास आधुनिक उपकरण हैं, जिनकी आईएसओ परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, यानी कि वो 1600, 2000, 3200, 6400 या उसके आगे भी आईएसओ पर परफॉर्मेंसेस ले सकते हैं। साथ में ही उनके पास ऐसे आधुनिक और बेहतर लेंसेस भी हैं जिसके साथ में वो लो अपर्चर पर, यानी कि 1.8, 2.8, 1.4 या 1.2 पर काम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो स्टूडियो सेटिंग्स में जो फोटोग्राफर मित्र हैं और जिनको बहुत हाई लेवल की डिटेलिंग चाहिए, यानी कि उनको अपर्चर चाहिए 7, 8, 9, 10 या 11 का और बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, तो ये जो लाइट्स हैं उनके काम नहीं आएंगी। या फिर हमें लाइट्स को बहुत नज़दीक लाना पड़ेगा, यानी कि 1 फुट या 2 फुट पे, तब ही संभव है कि हम 5.6 या उसके ऊपर का अपर्चर ले पाएँ। या फिर हम अपनी जो शटर स्पीड है उसको इतना नीचे करें, यानी कि हम 1/38, 1/15 या उससे नीचे जा कर के भी हम उस अपर्चर को अचीव करें। हाँ, ये संभव तभी है जब हमारा जो सब्जेक्ट है जिसकी हम फ़ोटो ले रहे हैं वो स्थिर हो, यानी कि अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले, जैसे कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो वहाँ पर तो इन कंटीन्यूअस लाइट के साथ संभव है जब आप अपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा रहे हैं और साथ में एक्सटर्नल शटर से, यानी कि एक ऐसा उपकरण जिससे आप कैमरे को नहीं छू रहे हैं और बाहर से ही कैमरे को ये आदेश दे रहे हैं कि वो शटर ओपन करे और फोटो खींच ले। वहाँ पर इन लाइट के साथ ये संभव है कि आप बड़े अपर्चर पे, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 पे फोटो खींच पाएँ। हाँ, इसका एक फ़ायदा ये है कंटिन्यूअस लाइट का कि जो आपको दिख रहा है वही आप खींच रहे हो। बहुत से फोटोग्राफर मित्र के पास में छोटा सा उपकरण नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक उपकरण है, लेकिन नहीं होता। तो लोग गेस करते हैं कि हमें कितना फ्लैश पावर चाहिए एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए, और वहाँ पर एरर भी होता है, ट्रायल भी होता है।
तो हमें 3 से 4 5 6 शॉट सिर्फ ट्रायल के लिए चाहिए होते हैं। कई बार ऐसे में हमारे सब्जेक्ट जो हमारा विषय है, यानी कि जो मॉडल है या फिर जहाँ भी आप फोटोग्राफी जिनकी बंदों कर रहे हो, वो एडिट हो जाते हैं। तो ये उपकरण आपको ये बताता है कि आप कितने अपर्चर पे, किस दूरी पे फ़ोटो ले रहे हो और वो परफेक्ट आ रही है या नहीं। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका कैमरा भी आपको रीडिंग देता है, लेकिन वो रीडिंग देता है आपको रिफ्लेक्टिव लाइट्स की, यानी कि जो लाइट हमारे चेहरे पे आ रही है और चेहरे पढ़ करके या सब्जेक्ट पे पढ़ करके आपके कैमरे तक पहुंच रही है, उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लाइट। इस उपकरण के साथ में आपको मिलती है इंसिडेंट लाइटिंग, यानी कि परफेक्ट। खैर नहीं तो कोई बात नहीं करें, हमारा विषय आज का ये मीटर नहीं था, हमारा विषय था अलग अलग तरह की, अलग अलग कंपनियों की जो अलग अलग लाइटों की इंटेंसिटी है या कितना पावर है, वो क्या प्रभाव पैदा करती है। मुझे उम्मीद है इससे आपको ये क्लियर होगा कि लाइट्स पे हम पैसा लगाएं या ना लगाएं, या लगाएं तो कितना फ़ायदा है। हाँ, जहाँ पर हमारे सिनेमाटोग्राफर मित्र और कैंडिडेट फोटोग्राफर मित्र खासतौर पे शादियों के या वेडिंग वाले से जो सीजन में एक साथ काम करते हैं, उनके लाइट भी इफेक्टिव, क्योंकि वहाँ पर वो 1.8, 1.4, 2.8 पर काम कर रहे होते हैं और आईएसओ भी बढ़ा कर काम कर लेते हैं, क्योंकि उसके आर्थिक कैमरे हैं। मेरा मानना है इससे हमारे जो फोटोग्राफर्स मित्र हैं, वीडियोग्राफर मित्र हैं, उनको जो लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आगे भी इस तरह के मैं वीडियोस के साथ में, कंपेरिजन वीडियो के साथ में आपके साथ में आता रहूँगा, ताकि आपको अपना उपकरण खरीदने से पहले ये पता चल पाए कि क्या आप उस पर पैसे डालें या न डालें। धन्यवाद।